हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? सबसे बढ़िया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल का पार्ट 2 यहाँ पे आज हम शुरू करने वाले हैं। लेकिन हम यहाँ पे पार्ट 2 स्टार्ट करें इससे पहले हम लास्ट क्लास में जो कुछ पढ़ लिए हैं एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। रिस्ट मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा पार्ट 1 का फ्रैक्शन एंड डेसिमल का, वहां से आप फुल वीडियो देख लीजिएगा। ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस किया था। कुछ टॉपिक्स में हमने जो डिस्कस किया था बच्चों, वो था हमारा यहाँ पे कि हम फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रैक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रैक्शंस को हम कैसे राइट अप करते हैं। आफ्टर देन हमने देखा था कि फ्रैक्शंस हमारे कितने टाइप्स होते हैं। हमने ये देखा फ्रैक्शंस के हमारे यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शंस, फिर होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, फिर होता है हमारे पास यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है। आफ्टर देन यहाँ पे हमें फिर क्या हमने देखा था, डिस्कस किया था कि लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये 6 टाइप्स के फ्रैक्शंस हमने डिस्कस किया था। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आफ्टर देन इस फ्रैक्शंस के बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट किया था। फिर हमने ये देखा था कि हम इम्प्रॉपर को कैसे मिक्स्ड में या मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर इक्विवेलेंट को हम कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके स्टेटमेंट को हमने देखा था। कुछ असाइनमेंट्स वगैरह भी हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया था। फिर यहाँ पे हमने कुछ अपने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ के हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में गए थे। फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद हमारा यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। अब हम यहाँ पे जो शुरू करेंगे, ये हम शुरू करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 की अगर यहाँ पे बच्चों हम बात करें तो पार्ट 2 हमारा ये कहता है कि वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फ्रैक्शंस। भैया मेरे मेरे लाल, जनरली हम लोग क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स, दो नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं भैया, गुणा करते हैं किसको? दो नंबर्स को। वी गॉट अ रिजल्ट, जो रिजल्ट उसका मिलता है विच इज ग्रेटर देन द नंबर्स, उन नंबर से ज्यादा होते हैं। क्या सर, क्या बात कर रहे हैं सर आप? समझ में नहीं आया सर? तो हम समझा रहे हैं ना। देखो बच्चा, यहाँ पे क्या लिखा है, 5 into 6। फर्स्ट नंबर क्या है आपका बेटा, यहाँ पे 5 है। सेकंड नंबर क्या है बच्चा आपका, 6 है। हम क्या करेंगे, 5 का इंटू करेंगे 6 के साथ, कितना आएगा, 13। अब ये जो 30 वाला नंबर्स है, आप ध्यान से देखो, ये 5 से भी बड़ा है और 6 से भी बड़ा है। वही इन्होंने कहा, जनरली आप जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपका रिजल्ट आता है वो हमेशा उन दोनों नंबर्स का बड़ा होता है। ठीक है, ग्रेटर होता है। बट इन केस ऑफ अ फ्रैक्शन इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट। उस टाइम क्या होगा, मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस, अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा दो प्रॉपर फ्रैक्शंस होगा। मान लीजिए कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होगा। मान लीजिए हमारा जो प्रोडक्ट है वहां पे एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो उस सिचुएशंस में हमारा इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट, हमेशा ऐसा उस सिचुएशंस में नहीं होगा। ठीक। अब यहाँ पे आप देखना कि जो हमारा यहाँ पे है कि प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे हम दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करके आपको बेसिकली दिखा रहा हूँ कि ऐसा जो वहां पे लिखा गया कि नहीं हमेशा ऐसा नहीं होता है, ऑलवेज टाइम नहीं होता है, मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि नहीं होता है। तो कैसे नहीं होता है? मल्टीपल टू प्रॉपर फ्रैक्शंस, देन देयर प्रोडक्ट विल बी लेस देन गिवन फ्रैक्शंस। मान लो मैं एग्जांपल ले लूं यहाँ पे, क्या, 2/5। ठीक है, कलर चेंज कर लूं थोड़ा सा। ये 2/5 हमारा फर्स्ट यहाँ पे है टर्म। सेकंड यहाँ पे मैंने ले लिया 4/9। अब इनको मैं यहाँ पे सॉल्व करूं, क्या मिलेगा हमें, 2 4 8 बाई 45। क्या मिलेगा, 45। अब यहाँ पे देखोगे आप, वेयर, आगे आ रहे हैं, नहीं है तो मुझे राइट अप ही करना पड़ेगा। वेयर क्या हो जाएगा, जो 8/45 है आपका, 8/45 है, ये क्या होगा आपका, 2/5 से लेस होगा। एंड यही नहीं, 4/9 से भी कम होगा आपका, 4/9 से भी छोटा होगा। ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से आप कर सकते हो। कहोगे सर ऐसे समझ में नहीं आया, थोड़ा और डीप में बताइए सर, मजा नहीं आया सर।
थोड़ा और डीप में। तो बेटा डीप में और बताने के लिए क्या करोगे, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ और इनका इनके साथ करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 5 8 40, और ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 90। क्या मिलेगा, 90। ये हो जाएगा। इनका भी ऐसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, और यहाँ पे आप इजिली करके फाइंड कर सकते हो। मतलब आपको लग रहा है ना कि सर यहाँ तो फ्रैक्शंस में दिया है, आप कैसे बता सकते हो कि ये कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लोवेस्ट है। तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी कर सकते हो। बिल्कुल इजिली आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे, कौन सा डिजिट हमारे यहाँ पे लोअर है, कौन सा ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो कितनी सी बात आपको समझ में आया होगा। चल आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगला हम यहाँ पे देखते हैं इम्प्रॉपर का। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेटा जब हम इम्प्रॉपर एग्जांपल की बात करते हैं, तो इम्प्रॉपर हमारा क्या कहता है कि मान लीजिए मेरे पास एक डिजिट है यहाँ पे, ठीक है, एक एग्जांपल ले लो, 9/7 है। इसका मैंने अपने सेकंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया 7/4 का। ठीक है, किसके साथ किया, 7/4 का। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दे रहा हूँ, नहीं तो 2 7 7 कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 कर दे रहा हूँ। आपको कितना मिल जाएगा, 9 7 63 डिवाइड 2 4 8। ठीक है, कितना है बचा, 63 डिवाइड बाई 8। अब यहाँ पे आप देखोगे, अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो 63 है, ये क्या है, लेस है किससे, 9/2 से। एंड आपका जो 63 है, ये हमारा लेस है किससे, 7/4 से। ठीक, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड यूज कर सकते हो, और मेथड यूज करके आप यहाँ पे इजिली बता सकते हो कि हमारा 63/8 हमारा क्या होगा, लेस होगा कंपेयर टू 9/2 से और 7/4 से। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी मेथड है। ये सिचुएशंस होता है प्रॉपर इम्प्रॉपर, और आगे देखेंगे एक और है। ठीक है, जहां पे हमें ये समझ में आ जाता है कि ये हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट होता है हमेशा क्या होता है, ऑलवेज टाइम लेस नहीं, ग्रेटर नहीं होता, कभी कभी लेस भी हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉपर है, एक इम्प्रॉपर है। थर्ड हमारा केस क्या था, थर्ड केस ये था कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो वन प्रॉपर और वन इम्प्रॉपर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लिखा है कि मान लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शंस विद द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, देन प्रोडक्ट बी लेस देन द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ग्रेटर देन गिवन फ्रैक्शंस। मान लीजिए हमारे पास डिजिट है, हमने एक प्रॉपर ले लिया 2/35 का। फिर बेटा यहाँ पे हमने इम्प्रॉपर ले लिया 7/3 का। 7 2 से क्या हो गया, यहाँ पे 14 आया, और 5 3 से कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 15 आया। ठीक, अब वेयर 14/15 लेस 2/5 एंड 14/15 लेस 7/3। आपको प्रूफ करना है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करोगे, क्या आ जाएगा आपको, 14 5 जा कर लो। ठीक है, कितना होता है 14 5 जा, 70। 70 इधर आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा आपका, 15 2 जा 30। ठीक है, तो इस सिचुएशंस में भी आप कर सकते हो। इधर करो 42, और इधर कर लू, कितना आ जाएगा, 15 छक्के 90, 105 है ना, 105। ठीक है, क्लियर है इतना, यस। आया बात समझ में, आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे 3 सिचुएशंस या 3 केस ऐसे हमारे पास होते हैं। एक होता है कि आप एक प्रोडक्ट लेते हो प्रॉपर का, सेकंड भी प्रॉपर का लेते हो, तो भी उनका रिजल्ट आपका क्या होगा, लेस देन होगा। थर्ड आप सेकंड केस है कि आप दोनों को लेते हो इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर, तब भी आपका लेस होगा रिजल्ट।
थर्ड केस होता है जिसमें एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर होता है, उस केस में भी हमारा जो रिजल्ट होगा वो लेस ही होगा। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 3/7 ऑफ 2/5, तो ये किसकी इक्वल होगा, तो आप करके देख लेते हैं भाई किसकी इक्वल होगा। 3/7 इंटू 2/5, आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 3 2 जा, इजिली हो जाए ना, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35। ऑप्शन दे दूं, नहीं है, नहीं है फिलहाल, ये कहाँ गया, ठीक है, ये 6/35 ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत इजीली था, ठीक है ना, इजी। चलो, आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आया होगा, आई होप इतना आपने अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, ठीक है, आई होप इतना आपने अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। बट अगर यहाँ तक कुछ भी आपको डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है, कुछ भी डाउट है तो आप बता सकते हो। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के फ्रैक्शंस का डिवीजन हम कैसे देखेंगे। अभी तक हम लोग देख रहे थे मल्टीप्लिकेशन, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, अभी तक हम लोग देख रहे थे प्रॉपर इम्प्रॉपर या मिक्स्ड का हम लोग प्रोडक्ट कैसे करते हैं। बट अब हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शंस में डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि डिवाइडिंग ऑफ फ्रैक्शंस बाय अ होल नंबर, ठीक है, कोई भी हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारा फ्रैक्शंस है, यहाँ पे किसके साथ करना है, होल नंबर के साथ। 9/8 हमने ले लिया फ्रैक्शन, सैंपल लगा लिया, ठीक है, आ गया कितना, होल नंबर 3। एक बात आप ध्यान रखिएगा, हमेशा जब यहाँ पे डिवाइड आता है, जैसे यहाँ पे इस प्लेस पे डिवाइड आया है, आपको क्या करना, आप ये मत सोचना कि सर इसका डिवाइड कैसे करेंगे, सर नहीं, कुछ नहीं करना है। इसी को आप रेसिप्रोकल जब आप करोगे तो ये सैंपल इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे सर, बच्चा क्या करोगे आप, जो यहाँ पर 9/8 है, आप इसको यहाँ पे जो ये देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब ये जो 3 था ये हो जाएगा आपका 1/3, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल, आ गया कितना, 3/8। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे आंसर हो गया, क्या हो गया आपका, यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसलिए आई ना बात समझ में आई। ये शायद मैं पहले ही बता दिया, बट सेकंड स्टेप में हमें बताना था, सॉरी, ये मैं स्टार्टिंग में आपको बता दिया, मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ठीक है, मुझे लगा आगे से होगा नहीं राइट अप, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी। चलो स्टेप वाइज समझते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है कि आपको क्या करना है, किसी भी फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देना किसी होल नंबर को। सेकंड स्टेप में इन्होंने क्या कहा कि आपको मल्टीप्लाई करना है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर, उस होल नंबर का रेसिप्रोकल, मतलब ये जो होल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो होल नंबर है इसी का रेसिप्रोकल करना है। तो जैसे बेटा यहाँ पे क्या लिखा था, 9/8, तो आप मल्टीप्लाई लगा के रेसिप्रोकल कर दो, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, 3 3 सा 9, आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 3/8, ये आंसर है, ये क्या है आपका आंसर है, ठीक है, ये क्या आपका आंसर है। आया समझ में। अब देखो इसी चीज को मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस में समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करा रहा हूँ। देखना यहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे हुआ क्या बच्चा, कि ये 1/4 हमारा जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में हमें इसको रखना है। 1/4 हमारा जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्म में हमें इसे रखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। आपको फिर डिवीजन था, डिवीजन के सैंपल को हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन के सैंपल में कन्वर्ट कर देना, चेंज कर देना। फर्स्ट डिजिट आपका जो है फ्रैक्शन फॉर्म उसी फॉर्म में रखना, उसके बाद डिवीजन आया, डिवीजन को आप मल्टीप्लीकेशन के सैंपल में चेंज करोगे। फिर हमारा नेक्स्ट यहाँ पे जो आया 5/4, तो 5/4 को क्या करो, फ्लिप कर दोगे। क्या करोगे सर, फ्लिप कर दोगे बच्चा, क्या फ्लिप। जब बेटा फ्लिप करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, 4/5 आएगा। फ्लिप का मतलब होता है उल्टा कर देना। अगर 5/4 है तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 4/5। अब यहां से क्या हुआ, ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला, 1/5। यहाँ पे मैं करके दिखा दूं, थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाएगा। 1/4 मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पे 4/5, 4 से 4 कैंसिल, कितना है यहाँ पे, 1/5, ठीक है। देखो वही आंसर यहाँ पे आया 1/5, ठीक। तो आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस का बहुत इजी तरीका है, रेसिप्रोकल कर देना, उसको फ्लिप कर देना, आंसर आ जाएगा। आई होप कितनी सी बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ ही साथ वीडियो को थोड़ा सा रोक लेना, पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच कर दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भैया डेसिमल, क्या डेसिमल नंबर्स। तो बेटा जब हम यहाँ पे डेसिमल नंबर्स को डिस्कस करेंगे तो डेसिमल नंबर्स में क्या है कि फ्रैक्शंस विच हैज डिनोमिनेटर 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, ये हमारा किस फॉर्म में होता है, डेसिमल फ्रैक्शंस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, इसी को हम लोग कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस फॉर्म। कब, जब डिनोमिनेटर में 10 100 या 1000 है एक्सेट्रा। अब इन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई डेसिमल नंबर है जो हमारा नंबर किसी डेसिमल पॉइंट के साथ में है, तो नंबर को लेफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 ग्रेटर एंड न्यूमरेटर्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल्स आर 10 स्मॉलर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं कुछ नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, आगे कुछ है आई थिंक नहीं है, तो मैं इसको एक बार ऐसे कर देता हूँ, हाँ ठीक है, आई थिंक नहीं है। बेटा यहाँ पे देखना, ये हमारा क्या है 7। ठीक है, मान लो कि पॉइंट यहीं पे कहीं लगा है, यहाँ पे पॉइंट लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक सेकेंड ना, अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से आप लगाओगे क्या, ये आपका 1000 हो गया, ये क्या हो गया बेटा 1000, THOUSAND 1000, ये क्या हो गया 100, और जितना आप इधर लगाओगे THS लास्ट में लगता चला जाएगा, ये आपका 100, HUNDRE 100 DREDTHS। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, इधर बेटा आपका 10th आ जाएगा TENTHS। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका 100 आ जाएगा। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मे बी वो नीचे एक लाइंस चल रही होंगी, मैं अगले पेज में करा दूंगा। इधर आपका 1000 होगा और यहाँ पे 10,000। इस तरह से इसको आप राइट अप कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा कुछ फाइंड अप कर लेते हैं। देखो करना क्या है आपको कि यहाँ पे देखो क्या है, 100 टेंस 1 से 10 से 100 1000 नंबर सब कुछ लिखा है। अब यहाँ तक देखना है आप ध्यान से, यहाँ तक आप, मैं कलर चेंज करना पड़ेगा, हाँ यहाँ से देखना, यहाँ क्या लिखा है 253, कहाँ तक 53 हुआ बेटा, यहाँ पे ये 253 मतलब 253। अब यहाँ से 10 से आ गया, 10 से आया मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.147, यहाँ से आपका पॉइंट यहाँ से शुरू हो जाएगा 0.147। अब इसी ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ भी आप करोगे 629, क्या लिखोगे यहाँ पे 629 पॉइंट लगाओगे, फिर यहाँ पे क्या कर दोगे 321, क्या करोगे बेटा 321 पढ़ते नहीं वैसे 321 पढ़ते हैं। फिर आगे यहाँ पे आ जाओ 043, यहाँ पे क्या आ जाएगा 043 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 43 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 43 लिख सकते हैं, जीरो का वैल्यू नहीं होता तो हम लोग 43 कर लेते हैं, 43.192, ये देखो 43.192। तो ये आपका क्या है, यहाँ से आपने डेसिमल को फाइंड किया। करना कुछ नहीं है, वंस से पहले का जो होगा आपका, या पॉइंट से पहले बेटा जो होगा आपका वो होल नंबर होगा, उसके बाद आपका सारा डेसिमल फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है, होप कितनी सी बात आपको समझ में आया होगा, होप कितना आपने अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे, आई होप यहाँ पे ऑप्शन अगर दिया है देन ओके, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा है कि डेसिमल एक्सप्रेस फॉर 8 रुपीज 8 पैसे इन रुपीज, मतलब कि आप इसको डेसिमल फॉर्मेट में लिखना है, वो भी रुपीज फॉर्म में, मतलब कि 8 रुपीज 8 पैसा है, आपको इसे करना है रुपीज में। ठीक है, एज यू नो डेट कि 1 रुपीज इक्वल टू होता है 100 पैसे के, है ना, 1 रुपए बराबर कितने होते हैं 100 पैसे के होते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे 8 रुपीज की बात हुआ है, 8 रुपीज की, तो 8 रुपीज को मैं कैसे कर सकता हूँ, 8 डिवाइड बाई 100, है ना, ये कितना आ जाएगा बेटा हमारा 0.08 पैसे, किस में आ जाएगा पैसे में आ जाएगा। हमसे इन्होंने क्या कहा, हमसे इन्होंने कहा
आपको क्या बताना है, रुपीज में बताना है। किस में बताना है, रुपीज में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे रुपीज में बताने के लिए मैं क्या करूंगा, 8 में मैं यहाँ पे प्लस करूंगा कितना, 0.08 का, 0.08 का। तो जब 0.08 का बेटा यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा, मैं 8 पॉइंट, ठीक है, 8.08 कितना, रुपीस, रुपीस ये हो गया 8.08 रुपीज। आपने क्या किया, 8 रुपीज 8 पैसे को आपने रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, 8.08 रुपीज में आ गया ये चीजें। ठीक है, होप कितनी सी बात आपको क्लियर होगी। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, अभी तक तो नहीं है। ठीक है, ऐसे किसी भी डिजिट को आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। आगे क्या है, हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर विथ होल नंबर। ठीक है, एक सेकेंड ना, कुछ चला गया। अब यहाँ पे कि हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं डेसिमल नंबर को होल नंबर से। देखो यहाँ पे होल नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा 15, कितना, 15। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोले इन्होंने, डेसिमल नंबर से। डेसिमल नंबर क्या करेंगे, 6.5, कितना करेंगे, 6.5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे इसलिए देखो 5 का 5 के साथ करोगे, 5 5 जा 25 का 5 कैरी का 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 कितना आया, 75। एक क्रॉस यूज कर लो, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 6 1 जा 6, यहाँ पे कितना आया 9, कितना हो गया 90। यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज करोगे आप, यस। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 5, कितना आ गया यहाँ पे 7, कितना है यहाँ पे 9, पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाया, 1 डिजिट के बाद। आप क्या करोगे 97.5, क्या आंसर आएगा बेटा आपका 97.5। ठीक है, क्या आएगा आपका 97.5। तो जो जीरो है डेसिमल प्लेस पे, 1 डेसिमल प्लेस पे, 1 डेसिमल प्लेस पे। ठीक है, 97.5। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपने ये भी लर्न कर लिया होगा, आई होप कि आपने ये भी सीख लिया होगा कि हम कैसे डेसिमल नंबर्स को होल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आता है। बट फिर भी अगर आपको अभी भी डाउट आ रहा है कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे डेसिमल को होल नंबर से, तो देन आप कमेंट में बताना कि सर प्रॉब्लम आ रहा है, मैं एक वीडियो स्पेशली आपके लिए लेके आऊंगा सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में। ओके, लेकिन बताना तो आपको पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अपना क्या है कि मल्टीप्लाई डेसिमल्स। तो मल्टीप्लाई आप किसके साथ कर सकते हो, लाइक होल नंबर्स के साथ। मल्टीप्लाई काउंट डेसिमल प्लेसेस इन द प्रॉब्लम, पुट द सेम नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स बिहाइंड द डेसिमल इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आओ यहाँ पे देख लेते हैं। क्या सर, आओ यहाँ पे देख लेते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक होमवर्क आप कर लेना। ठीक है, एक होमवर्क दे रहा हूँ, काफी दिनों से मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। 2.34 का मल्टीप्लाई करना है आपको 1.2 के साथ। ठीक है, वो भी पेन पेपर का यूज करना है, कैलकुलेटर का यूज कोई नहीं करेगा। 2.34 का मल्टीप्लाई आपको करना है 1.2 के साथ। ठीक है, इसके साथ आपको एक प्यारा सा मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके कमेंट में आपको आंसर बताना है कि 2.34 का मल्टीप्लाई 1.2 के साथ करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा यहाँ पे है कि हमारे पास एक लेंथ है रेक्टेंगल का जो कि हमारा 7.1 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे ब्रेथ हमारा जो है 2.5 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया बच्चा कितना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इन्होंने कहा भैया ये कितना, ये हमारा 7.1 सेंटीमीटर है, और ये कितना, ये आपका 2.5 सेंटीमीटर है। इसलिए कुछ नहीं है, आपका लेंथ कितना है, आप इन्होंने ये वेदर 7.1 सेंटीमीटर। ब्रेथ बच्चा यहाँ पे आपको कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर। आपसे एरिया पूछ रहा है बेटा, यहाँ पे एरिया क्या करोगे, आप एरिया का मल्टीप्लाई करोगे, एल के साथ आप बी का करोगे। ठीक है, तो एल कितना है बेटा, यहाँ पे 7.1 है, इसका मल्टीप्लाई आप करोगे 2.5 के साथ। ठीक है, आओ यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं 7.1 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 2.5 के साथ। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 पंजा कितना होगा बेटा, यहाँ पे 5 आएगा, 5 7 जा कितना होगा 35 आएगा। ठीक है,
1 2 जा 2 और 1 7 जा 7। आप इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे आएगा 5 2 7, ठीक है। और ये 7 3 10 10, ये कितना हुआ 2 पॉइंट के बाद है 1 2, आपको कितना मिल जाएगा 16.75, ठीक है 16.75। कुछ मिस्टेक्स तो हो रहा है क्या? कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? फाइव पंजा 5, 5 संजा 5 35 के 2 14। ओ ने भारी मिस्टेक है। 14, इसको बेटा रफ करके यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे 17 कर लेना, ठीक है। आंसर आपको क्या आएगा 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे डेसिमल प्लेस कितना होगा बेटा 2 पे। क्यों डेसिमल प्लेस 2 पे हो रहा है? क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ भी आपको यहाँ क्या मिल रहा है डेसिमल मिल रहा है, आपको 2 प्लेस पे मिल रहा है। एक यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, एक बच्चा देखोगे यहाँ पे आपको डेसिमल मिल रहा है, एक बच्चा देखोगे यहाँ पे डेसिमल। तो 2 प्लेस पे 2 प्लेस पे आपको डेसिमल मिल रहा है, इसलिए जो डेसिमल आप यूज करोगे डेसिमल आपको 2 प्लेस पे ही करना है, ठीक है। तो 17.75 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल का। डिवीजन ऑफ डेसिमल में देखोगे कि हाउ टू डिवाइड डेसिमल नंबर्स विद होल नंबर्स। एक होल नंबर्स का हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं किसी डेसिमल्स के साथ। तो आओ इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आओ देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है 18 डिवाइड 1.2, तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 18 डिवाइड 1.2, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। हम लोग जानते हैं बेटा डेसिमल में जब हमें पॉइंट अगर रिमूव करना है तो हम उसके अपोजिट मतलब डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब मल्टीप्लाई कितना करेंगे डिपेंड करते हैं कि पॉइंट किस प्लेस पे लगा है। 1 प्लेस पे पॉइंट है तो 10 से, 2 प्लेस पे पॉइंट है तो 100 से, 3 प्लेस पे है तो 1000 से। इसी फॉर्म में हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 प्लेस में है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। ये हमारा अब क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 18 मल्टीप्लाई का 10 डिवाइड बाई का यहाँ पे 12। तो आप इसको इजिली कैंसिल करो, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9। तो आपको यहाँ पे आंसर कितना मिल जाना चाहिए, आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 5 3 जा 15, ठीक है। आपको आंसर कितना मिल जाएगा बच्चा यहाँ पे 5 3 जा 15। आप चाहो इसी चीज को, आप चाहो इसी चीज को और अच्छे से कर सकते हो। 18 इंटू 10 होता है 180, डिवाइड कर दो 12। मैं बस एक फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, मन करे तो कर लेना, आंसर आपका यही आएगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वही कर लेना, दोनों तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। इससे भी आप करोगे तब भी आपका आएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 12 का टेबल पढ़ो, 1 टाइम्स 12 बन जा 12, ठीक है, ये 1 है, ये कितना है 1 है। 8 में से 2 करोगे 6 0 और ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे 12 5 से 60 माइनस ये हो गया 0। कितना आंसर आया बेटा आपका 15, ठीक है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सुविधा लगे, जिसमें आपको मजा आए आप यूज करना और उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एवरेज है हमारा, को फाइंड द एवरेज ऑफ 4.2 3.8 एंड 7.6 का, ठीक है, 7.6 का। एवरेज देखो, एवरेज का बेटा यहाँ पे फार्मूला होता है, ये याद रखना बहुत यूजफुल है। एवरेज का फार्मूला होता है कि टोटल सम डिवाइड टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल सम कितना है बेटा यहाँ पे 4.2 प्लस 3.8
प्लस 7.6 डिवाइड कितना है बेटा टोटल ऑब्जर्वेशंस का 3 कितना देखो 1 2 3 तो आप इनको ऐड करोगे ऐड करो कितना आएगा यहाँ पे मैं साइड में ऐड कर ले रहा हूँ 4.2 3.8 7.6 8 प्लस 2 10 ये हो गया 16 का 6 कैरी 1 ठीक है कितना है 7 प्लस 1 8 8 4 12 3 15 15 ठीक है पॉइंट आपके एक ही प्लेस पे लगेगा क्यों सर ऐसा क्यों पॉइंट आपके एक ही प्लेस पे लगेगा क्यों सर आपका एक ही प्लेस पे क्यों लगा रहा है पॉइंट क्योंकि बेटा एक प्लेस पे इसलिए लगेगा क्योंकि सब एडिशन फॉर्म में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में ऐसा होता है कि जितने टर्म्स में डेसिमल पॉइंट दिया वहां पे लगाते हैं उतने टर्म्स पे ठीक है लेकिन एडिशन में सिर्फ एक ही बार लगाते हैं ठीक तो ये हो गया आपका 15 पॉइंट का 6 डिवाइड यहाँ पे कर दो 3 आ जाएगा आपका 3 5 से 15 पॉइंट 3 2 6 आंसर आपको मिल गया यहाँ पे 5.2 ये आंसर है आपका ठीक मैं ये एडिशंस को जो रफ किया तो रफ कर देता हूँ जो ठीक है नहीं तो आपको बाद में कंफ्यूजन होगा कोई डाउट हो तो एडिशन एक बार देख लेना आप वीडियो को थोड़ा सा रोक के ठीक है तो यहाँ पे हमारा एवरेज वैल्यू आ गया बेटा टोटल सम और डिवाइड बाय टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन सम हमने निकाल दिया 4.2 3.8 7.6 को ऐड कर दिया 15.6 आ गया डिवाइड हमने कर दिया 3 आ गया 5.2 हो गया आंसर हमारा तो ये बढ़िया से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दिया होप कि इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी होप कि इतनी सी बात आपके मजा आया होगा अब यहाँ पे हम करते हैं कि हाउ टू डिवाइड डेसिमल नंबर्स बाय 10 100 एंड 1000 कैसे हम 10 100 और 1000 से डिवाइड करते हैं जैसे यहाँ पे देखो कि मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल में है 10 देन वी विल ट्रांसफर द डेसिमल पॉइंट्स द लेफ्ट बाय वन प्लेस अगर मैंने देखो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने क्या लिखा इफ वी हैव टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय 10 देन वी विल ट्रांसफर द डेसिमल पॉइंट्स टू द लेफ्ट बाय वन प्लेस मान लो यहाँ पे 5.37 है जो आपका डेसिमल होता है बेटा आपका लेफ्ट साइड ट्रांसफर होते हैं आप जितनी भी चाहे आप टेंस करो 100 करो 1000 को कुछ भी से डिवाइड कर रहे हो हमेशा वो लेफ्ट साइड आपका ट्रांसफर होता है लेफ्ट साइड का क्या मतलब है इस साइड आपका जाएगा ऐसे यहाँ पे क्या था 5.37 था हमने क्या किया 5.37 में हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 10 से आप नॉर्मली डिवाइड करके देख लेना तब भी आपका पॉइंट इसी साइड जाएगा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी करके भी दिखाऊंगा तो ये हमेशा जब इस साइड जाएगा हमारा ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पे था अब ये पॉइंट हमारे यहाँ पे आएगा तो वन प्लेस हमारे लेफ्ट साइड जाएगा तो ये क्या आंसर निकलेगा 0.537 ठीक है इसी चीज को मैं आपको दिखा रहा हूँ एक डिवाइड करके जैसे मान लो ये लिखा है 5.37 ठीक है आपने किया इसको 10 से डिवाइड अब यहाँ पे देखो 5 से तो आप जाओगे ना तो आप यहाँ पे क्या करोगे 0 लगाओगे फिर 5 लिखोगे अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगाओगे जब पॉइंट आगे लगाओगे तब जाके आपका काम कुछ आगे बढ़ेगा तब आप यहाँ पे 3 करोगे अब इसके आगे आप कहोगे 5 5 10 5 अब यहाँ से आपका कैलकुलेशन शुरू हो जा रहा है अब यहाँ से आपका इजिली शुरू हो जा रहा है लेकिन आपका ये क्या आ जाएगा इतना आ रहे हैं ना समझ में तो बस यही कहानी है यही खेल है इसका ठीक तो यहाँ पे आई होप कि ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आया होगा आपने अंडरस्टैंड किया होगा सेकंड ले लेते हैं यहाँ पे मान लो मुझे 100 से डिवाइड करना है कितने से करना है 100 से डिवाइड करना है 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 प्लेस लेफ्ट साइड जाएगा जो यहाँ पे 1 प्लेस जा रहा था अब ये हमारा यहाँ पे 2 प्लेस जाएगा तो जैसे 253.37 है तो यहाँ पहले यहाँ पे हमारा पॉइंट था चलो मैं यहाँ पे आगे करके दिखा दे रहा हूँ आपको देखो जैसे यहाँ पे क्या था 253.37 था पॉइंट अभी तक यहाँ पे था लेकिन जब हमने इसमें 100 यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया 2 प्लेस हमारा क्या हुआ लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ हमारा 2 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ तो जिसकी वजह से ये 2.5337 हो गया ठीक है अब अगला अगर यहाँ पे 1000 है 1000 भी सेम ही होगा बस ये 1000 हमारा 3 टाइम्स यहाँ पे लेफ्ट होता है मतलब 3 डिजिट में हमारा शिफ्ट होता है जैसे यहाँ पे क्या था 255.37 1000 किया तो जब ये हमारा 255.37 था अब यहाँ से अगर हमने यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया तो ये हमारा कितना आएगा 1 2 3 3 डिजिट पे क्या हो जाएगा 3 डिजिट पे आने के बाद ये हो जाएगा 0.255537 तो ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे ये हमारा
3 डिजिट इस लेफ्ट साइड हमारा शिफ्ट हुआ। तो ये हमारा शिफ्ट हो रहा है, जहां पे शिफ्टिंग चल रहा है लेफ्ट साइड। आप कहोगे सर मैं 10,000 से करूंगा, 40 लगाऊंगा तो 4 डिजिट शिफ्ट होगा। आप 50 लगा लो डिनोमिनेटर में तो 5 डेसिमल के 5 डिजिट पे शिफ्ट होगा। तो जितना आप जीरो लगाओगे उतने टर्म्स आपका, उतना डिजिट क्या होगा, डेसिमल से शिफ्ट होता चला जाएगा। उसे हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, आई बात इतनी समझ में कि नहीं आई? बताओ आप मुझे, इतनी बात मेरी समझ में आई आपके कि नहीं आई? आई। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 98.53। क्या लिखा है? 98.53। इसको अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर दें, आप नॉर्मली करके देख लेना डिवाइड, बट मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो क्या अब यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे ये क्या होगा, 2 डिजिट इधर शिफ्ट होगा, तो ये क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0.9853। ठीक है, क्या मिल जाएगा 0.9853। ठीक, आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई एक बार करके देख लेना, आंसर आपका यही है। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि हमें डेसिमल से, जहां पे डेसिमल है वहां से लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। कितना? जितना जीरो लगा है, 2 जीरो है तो 2 डिजिट शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे 100 था, मैंने 2 डिजिट शिफ्ट कर लिया। ठीक, आओ आगे की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक अमेजिंग से बेहतरीन सा क्वेश्चंस देखने हैं, सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है 1:2/9, सॉरी 1/2/9 प्लस 1/3 ऑफ 1/5 1/2 तो क्या करना है, इसका कुछ नहीं करना, इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब सर मतलब फ्लिप कर दो। जब बच्चा हम लोग इसका फ्लिप करेंगे तो क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे आप, क्या बन जाएगा 9/2। ठीक है, एक फ्लिप। ठीक है, अभी ब्रैकेट में ही रहने दो इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा 1। ठीक है, मैं फ्लिप ऐसे कर लूं, 5×3 = 15, 16/5। 3×2 = 6। ठीक है, और ये कितना हो गया 8/3। ठीक, अब इनका कर लो, आप करोगे कितना मिलेगा आपको, ये हो गया आपका 9/2 प्लस, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 5/16, क्योंकि फ्लिपिंग कर रहे हो ना, तो ये 16/5 का 5/16 हो जाएगा। 5/16 को मल्टीप्लाई 1 से करोगे तब भी वही आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 5/16। ठीक है, फिर आप प्लस कर लो, ये क्या हो जाएगा 3/8। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कर लो आप, कितना आएगा एलसीएम इनका, एलसीएम आप इनका निकालोगे 16 आएगा, 216 का। ठीक है, तो 2 8 × 16 तो कितना हुआ, यहाँ पे 72 आ जाएगा। ठीक है, आता तो है ना ये एलसीएम को सॉल्व करना? नहीं आता तो बताना, वो भी करा दूंगा। 2 8 × 16 हुआ, 8 आया, 8 को मल्टीप्लाई 9 के साथ हुआ, तब से 8 9 = 72 हुआ। 16 1 × 16, उसके बाद यहाँ पे कितना है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई 5 के साथ हुआ तो 5 आया। ठीक है, 8 2 × 16 2, तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ, 3 के साथ हुआ, 2 3 × 6। ठीक है, आगे आओ, तो ये कितना हो जाएगा 72 + 5 + 6 कितना हुआ, 6 5 11। ठीक है, 72 10 82 83 कितना हुआ, 83/16। ठीक है, 83/16, यहाँ पे आओ इसका डिवाइड करके देख लेते हैं। आगे स्पेस ही नहीं मेरे पास बचा है, बट मैं पीछे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कितना था 83/16। ठीक, कितना होता है 16 5 = 80, कितना आया 3। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, पॉइंट फॉर्म में करना है इसको, पॉइंट में करना है। अगर पॉइंट में करना है तो पॉइंट में कर लो, अदरवाइज ऐसे लिखना है तो ऐसे आप लिख सकते हो, मतलब वो मिक्स्ड फ्रैक्शंस में। चलो पॉइंट में कर लेते हैं, डेसिमल अभी पढ़ रहे हैं तो पॉइंट में कर लेते हैं। तो ये कितना है, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 16 1 × 16। ठीक है, माइनस कितना आ गया यहाँ पे मिल गया आपको 10 में से 4, 6 4, यहाँ पे 0। ठीक है, उसके बाद 16 2 × 32, ये आपका ऐसे चलता जाएगा, रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अभी आएगा, कितना हुआ 8 0। यहाँ पे कुछ गलती किया क्या,
अच्छा, यहाँ पे 1 आएगा भी। ओके 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 ओके, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 120 आएगा। ये नॉन रिपीटिंग वैल्यू है आपका, 5.188 आएगा। आप चाहो तो अपना आंसर यहीं पे रख दो, अदरवाइज आप इसको 5.188 लिख सकते हो, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यही आंसर आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप 83/16 भी कर सकते हो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंडली आप चाहो तो इसको होल नंबर में भी लिख सकते हो, मैंने पीछे करके दिखा दिया। आई होप कितनी सी बात आपको समझ में आया होगा, आई होप इतना सा करने में आपको मजा भी आया होगा, आपने कर भी लिया होगा। सो इतना सा हमारे यहाँ पे चैप्टर्स था, ठीक है, इतना सा हमारा चैप्टर था, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस था। फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स आई होप आपको समझ में आया होगा, बट अगर फिर भी कहीं भी कुछ भी कैसा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा और मैं कराऊंगा। अभी के लिए हमारा इंग्लिश ग्रामर का बैच स्टार्ट है 3 अक्टूबर से। अभी तक हमारा 3 अक्टूबर से इंग्लिश ग्रामर का न्यू बैच स्टार्ट है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, एसके संस्थानम नाम से, जो कि आपको नीचे एक लाइन चल रही होगी, इसमें लिखा भी होगा डाउनलोड टू आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर एसके संस्थानम। इफ आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, या पेमेंट से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है, तो आप प्लीज नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया है 7518493730, उस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके आप बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। हमारी टीम आपके हर एक प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करेगी, आपको गाइड करेगी। 3 अक्टूबर से हमारा एक नया बैच आ रहा है इंग्लिश ग्रामर का, फुल कोर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच करवा दूंगा। साथ ही साथ 1.5 ईयर्स की वैलिडिटी आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1594 में। आपको जो ठीक है, जो फीस है वहां पे, टोटल हमारे कोर्स की फीस यहाँ पे 4000 है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने 50% का डिस्काउंट दे रखा है, 2000 का डिस्काउंट दिया है, कोर्स है 2000 का। बट अभी हमारा नवरात्रि का ऑफर चल रहा है, नवरात्रि सेल चल रही है, नवरात्रि ऑफर चल रहा है। नवरात्रि ऑफर में आपके वहां पे एक कूपन कोड लगा होगा 500 का, आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 500 रुपीज का और डिस्काउंट मिल जाएगा। जब आपको डिस्काउंट मिलेगा तो ये आपको 1500 रुपीज हो जाएगा। 94 रुपीज और आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है, वो इंटरनेट चार्जिंग वगैरह होता है, बट उसका इश्यू नहीं है। तो टोटल आपका यहाँ पे जो फीस हो रहा है आपका 1594 फीस हो जाएगा। कुल मिला के टोटली अगर मैं आपसे बात करूं तो 1.5 साल की वैलिडिटी, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लास, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस प्लेटफॉर्म पे। 1 to 1 चीजें आपको प्रोवाइड होगी। अभी हमारा 3 अक्टूबर से हमारा बैच स्टार्ट है। आप चाहें तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप पेमेंट करके ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, ओके। तो 3 अक्टूबर से इंग्लिश ग्रामर का फुल कोर्स। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।